नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में 2 गुणा में सेलेक्ट हुए विद्यार्थियों के लिए एक नई अपडेट आई है। अपडेट क्या है उसके ऊपर पूरी तरह से अपन परिचर्चा करेंगे और समझेंगे। पूरा अपडेट अपने पास है, एक एक पॉइंट को मैं समझा दूंगा, आप भी उसी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर एक अपडेट है और जल्दी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो शुरू होने वाले हैं। निश्चित रूप से इसी माह के अंतिम सप्ताह में, यानी कि 25 जून के बाद कभी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य है वो शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझना, छोटे छोटे पॉइंट को गहनता के साथ समझना। यहाँ पे देखो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, यहाँ से ये एक अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट किस बात को लेकर है और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, उन सभी बातों को। यदि आपको थोड़ा सा स्पष्ट कम दिख रहा हो तो मैं एक एक शब्द को बोल के बता दूंगा, आप सुनते रहना। ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपके जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बावजूद जिस जिले में आपको पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पर फिर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो यहाँ प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से ये पत्र लिखा गया है और इसमें क्या कहा गया है सुनना कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 सामान्य एवं विशेष शिक्षा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के सूचीबद्ध विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांचने हेतु बैठक में भाग लेने हेतु, यानी कि सभी जिलों के जिला मुख्यालयों को सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वो रूपरेखा क्या तैयार होनी है वो सुन लो, जहां आपके काम की बात है। ये बैठक कब होगी? सबसे पहली बात तो ये है, ये बैठक दोस्तों एक तो होगी 20 जून को और एक होगी 21 जून को। हालांकि इस बैठक में आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन इस बैठक के बाद आप ही का रोल है। इसमें देखो 20 तारीख को, यानी कि 20 जून को जिन जिन जिला मुख्यालयों के या जिन जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक होगी, उसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। और 21 जून को होगी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों की ये बैठक है। इस बैठक में क्या तय किया जाएगा वो बात आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। और इस बैठक में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए समस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को पाबंद किया जाता है कि वह शिक्षा प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी तथा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच दल के अधिकतम 2 संयोजक सदस्य जो प्राचार्य पद के समकक्ष सहित उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित हुए। यानी कि इस बैठक में देखो कौन कौन, समस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी जाएंगे, इसके अलावा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी तथा उस जिले से इनके साथ 2 संयोजक सदस्य होंगे जो प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल पद के समकक्ष होंगे। ये इस बैठक में भाग लेंगे। तो यहाँ तक तो काम उनका है। अब उनको देखो क्या बताया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे उनको बताया जाएगा कि भैया इस भर्ती के समन्वय में बोर्ड द्वारा जारी जो विज्ञप्ति है उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे। यानी कि इसमें भाग लेने वाले अधिकारी है ना, वो बोर्ड द्वारा
जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी इस भर्ती की, उस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ ले। अब यहाँ से काम न केवल उनका है, ये काम बच्चों आपका भी है, ये काम आपका भी है। आप भी यदि नहीं पढ़ी है विज्ञप्ति ढंग से तो आज ही पढ़ लो, क्योंकि उस विज्ञप्ति में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कब का होना चाहिए, ये पूरी की पूरी बातें आपकी उस विज्ञप्ति में लिखी हुई है। अनिवार्य रूप से आप ये विज्ञप्ति पढ़ लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 5-4 दिन का समय है। यदि कुछ कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो आप पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए समझने की बात थी कि ये तो विज्ञप्ति का अध्ययन करेंगे और इसी विज्ञप्ति के आधार पर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो मैं कल कोशिश करता हूँ एक बार आपकी जो विज्ञप्ति है इसको पुनः आपको समझा दूँ, कौन डॉक्यूमेंट्स कब, कितना पुराना, कहाँ से सत्यापित। यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं बन पा रहा या इतना पुराना उस समय नहीं था तो आज क्या करें, वो भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे। अगर किसी प्रकार की इनको कोई शंका होगी तो उसके ऊपर है वो ये लोग निदेशालय को अवगत कराएं, ताकि उन बिंदुओं के संबंध में एक चर्चा की जा सके और आप वो चर्चा करते हुए और उसका एक सॉल्यूशन निकालकर ये पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ मैं कुछ चंद शब्दों में आपको बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 25 जून, लगभग मैं आईडीए से बता रहा हूँ, 25 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आधार विज्ञप्ति को बनाया जा रहा है। तो विज्ञप्ति आप भी पढ़ ले, विज्ञप्ति को ये लोग पढ़ेंगे और यदि कोई इनको डाउट होगा तो इनको समझाया जाएगा। लेकिन आपको भी कोई डाउट हो तो आप भी अपने किसी ऐसे परिचित से सलाह ले लो। कुछ भी नहीं है तो आप हमें भी मैसेज कर देना, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9571555128। यदि किसी भी तरह डॉक्यूमेंट्स को लेकर यदि कोई शंका है तो आप यहाँ पर करो, हमसे जो हेल्प होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी समस्या को लिखकर भेज सकते हैं ताकि हम भी एक्सपर्ट से सलाह लेकर और आपको कोई अच्छा रास्ता सुझा सकें। तो ये एक नया अपडेट आया है जिसमें वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आधार विज्ञप्ति है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और विज्ञप्ति को लेकर जल्दी आ रहा हूँ, कल आपके साथ पूरी विज्ञप्ति समझा दूंगा। फिर भी कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।